देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के हमलों का सामना कर रही केंद्र सरकार ने नीट यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर कदम उठाए हैं। एनटीए के चीफ तक को हटाया गया, लेकिन ना तो गुस्सा छात्रों का कम हो रहा, ना ही सरकार की समस्याएं। ऐसे में एनटीए की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसे क्यों बनाया गया, ये अपने काम में फेल क्यों हो रहा बार बार, फिर भी एनटीए पर इतना भरोसा क्यों। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से, जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक सिंगल, स्वतंत्र और एकदम ऑटोनॉमस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। 1 मार्च 2018 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे हम एनटीए के तौर पर जानते हैं, इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इस एजेंसी को अलग अलग विश्वविद्यालयों और संस्थानों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी यूजी और पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई मेन, यूजीसी, नेट कराने का जिम्मा सौंपा गया, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष रहे। लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। 21 जून की रात सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच हो रही थी। परीक्षा आगे बढ़ाने की वजह संसाधनों में कमी बताई गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 सालों में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सभी बड़े राज्यों के करोड़ों छात्र इससे पीड़ित हैं। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हो रहे इस विरोध ने तो बस इस आक्रोश को आवाज दी है। एनटीए को साल 2018 में बनाया गया, लेकिन इसकी स्थापना के बाद से तकरीबन हर साल परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। साल 2019 में जेईई मेंस के दौरान छात्रों को सर्वर में खराबी होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। नीट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में एनटीए पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। एग्जाम को कई बार स्थगित करना पड़ा था। साल 2021 में जेईई मेंस के एग्जाम में कुछ गलत प्रश्न को लेकर भी हंगामा देखने को मिला था। 2021 में ही नीट परीक्षा में राजस्थान के भांकरोटा में सॉल्वर गैंग द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। विभिन्न केंद्रीय, राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में साल 2022 में गड़बड़ी की शिकायतें हुई थी। एनटीए की स्थापना के 6 सालों में सिर्फ 2 बार, साल 2018 और 2023 में पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली, वरना एनटीए बनने के बाद तकरीबन हर साल परीक्षा सवालों में घिरी रही है। ऐसे में सवाल ये भी है कि एनटीए में सुधार कैसे हो सकता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।